हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज आपके लिए मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि एक बुक का नाम है द स्ट्रॉन्गर ब्रेन कैन सर्वाइव नॉट अ स्ट्रॉन्गर बॉडी, जो कि जॉन मिडॉन के द्वारा लिखी गई है। इसमें यह बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेन कैन सर्वाइव नॉट अ स्ट्रॉन्गर बॉडी, मतलब कि अपने दिमाग को हमें तेज बनाना है तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि अपने ना सराउंडिंग एरियाज पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे सराउंडिंग एरिया में क्या है, कैसा है। क्योंकि जब हमारा सराउंडिंग एरिया में पॉजिटिव लोग होंगे ना, तभी हमारे को एक वाइब्स मिलेंगी, पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और हमारा माइंड भी वाइब्स रहेगा, अच्छी वाइब से भरा हुआ होगा। क्योंकि अगर हमारे सराउंडिंग एरिया में सारे नेगेटिव लोग होंगे, या फिर आप समझ सकते हैं कि सराउंडिंग एरिया अगर हमारा लो टाइप का होगा, तो हमारा माइंड जो है ना वो उसी को कैच करेगा और वही सीखेगा। तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए सराउंडिंग एरिया पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, कई सारे साइंटिस्टों ने ये बताया है कि हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उन्होंने जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में और जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके माइंड के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया और फिर उन्होंने फाइनली ये बताया कि जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में, उनका माइंड बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। मीन्स कि सोचने में भी, कोई डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा तेज होता है जो कि डेली एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि उनका भी तेज होता है जो नहीं करते, बट कंपेयर टू उनसे अगर हम कंपेयर करें जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, उनका माइंड ज़्यादा अच्छा होता है। तो पहली चीज़ तो हमें सराउंडिंग एरिया पे ध्यान देना चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो प्रॉपर स्लीप, मीन्स कि हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। अगर हम प्रॉपर नहीं सोएंगे, जैसे आज का टाइम, मतलब आजकल के टाइम में क्या है, हम रात में जग रहे हैं काफ़ी टाइम तक, फिर मॉर्निंग में आपने भी कभी देखा होगा आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपकी बॉडी ना पूरे दिन ढीली ढाली सी रहती है और आपका कुछ करने का मन भी नहीं करता। तो प्रॉपर स्लीप आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट जो है वो जो है कि स्ट्रेस हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है अपने माइंड में, किसी भी तरीके का स्ट्रेस। क्योंकि अगर मतलब एक दो अगर हमें स्ट्रेस है या फिर कभी कभी हमें स्ट्रेस आता है तो वो नॉर्मल है, वो तो चलता ही है, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। लाइफ में तो चलेगा ही स्ट्रेस, विदाउट स्ट्रेस तो किसी की लाइफ नहीं हो सकती। चिंताएं तो होंगी ही, लेकिन अगर वही चिंता बहुत लंबे टाइम तक चलती आ रही है ना, तो वो कहीं ना फिर एक बीमारी का रूप ले लेती है और जिससे अंदर ही अंदर हमारे कोई बीमारी भी बन सकती है। तो हमें अपने माइंड पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है। अगर आपका माइंड हमेशा ही चिंता में रहेगा तो फिर आप कोई भी डिसीजन या फिर आपका दिमाग उस तरीके से काम नहीं करेगा जितना नॉर्मल लोगों का करता है। तो हमें अपने माइंड को ज़्यादातर स्ट्रेसलेस रखना पड़ेगा। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है मेडिटेशन करने का, या फिर अपने आप को एक्टिव रखने का, या जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं अपने माइंड को एकदम एक्टिव रखने के लिए, एकदम फ्रेश रखने के लिए। और सिक्स्थ पॉइंट जो है कि ना, हमारा जो माइंड है ना, हम जैसे जो बोरिंग काम होते हैं ना, उस पर हमारा माइंड कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जिस कामों में हमें इंटरेस्ट नहीं है, जो बोरियत है हमारे लिए, उस काम में हमारा माइंड कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसमें इतना एक्टिवेट भी नहीं रहता। जैसे आप खुद ही मान लीजिए, आपका जिस काम में इंटरेस्ट होता है वो आप ना वो अपने आप करते हैं और बड़ी ही फुर्ती से करते हैं, और जो काम बोरिंग होगा ना उसमें आपका मन ही नहीं लगता। कोई आपको कितना भी बोले लेकिन आपका मन ही नहीं करेगा कि उस काम को करे। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा काम देखना चाहिए। देखिए, कई काम ऐसे होते हैं जो हमें मन होने के साथ नहीं होता हमारा मन, फिर भी हमें करने पड़ते हैं। तो ठीक है, वो तो ओके है, लेकिन अपने मूड को भी उस तरफ हम डाइवर्ट करें कि नहीं, हम अगर वो काम हमारे लिए ज़रूरी है तो वो भी हमें करना है। तो 6 पॉइंट ये कि मतलब हमें अपने माइंड को कैसे बोरिंग काम में भी लगाना है, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ, उस काम को इंटरेस्टिंग बनाकर ही आप करें। 7th पॉइंट जो है वो ये है कि आपको अगर कोई चीज़ याद रखनी है ना हमेशा, तो रिमेम्बरिंग के लिए आपको हमेशा उस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है कि जब हम उसको बार बार वो चीज़ दिखाएंगे, बार बार वो चीज़ याद कराएंगे, तभी वो हमारे माइंड में रहेगी और तभी हमें वो याद रहेगा। तो रिकॉल हमारे माइंड को हमें बार बार करवाना ही पड़ता है। आप खुद सोचिए, ये जो टीवी में इतने सारे एड्स वगैरह आते हैं, ये क्यों बार बार, एक बार दिखा देना ऐड तो हो गया, लेकिन नहीं, वो आपके माइंड को बार बार रिकॉल करवाते हैं कि हाँ, इस कंपनी का भी सामान है और ये बहुत बेस्ट है, तो आप उसको ले सकते हैं। तो ये तो नेचर है, एक ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन माइंड का एक नेचर है कि आपको जो बार बार आपका माइंड देखेगा ना, उसको ही वो रिकॉल करेगा, वही आपको रिमेंबर रहेगा। तो आपको भी अपनी लाइफ में कुछ भी अपने माइंड में अगर रिमेंबर रखना है तो बार बार उस बात को रिपीट जरूर करना पड़ेगा। 8 पॉइंट जो है
वो ये है कि जो हमारे सेंस होते हैं ना वो एक साथ काम करते हैं, और इन सभी सेंसों में सबसे ज़्यादा तेज या सबसे पहले जो काम करता है वो हमारी आइज़ होती है। क्योंकि जब हम अपनी आँखों से किसी चीज़ को देखते हैं तभी तो वो हमारे माइंड ने कैप्चर करी कि हाँ ये चीज़ ऐसी होती है। जो चीज़ हमने नहीं देखी, अगर कोई अननोन चीज़ का हमारे सामने नाम ले देता है कि अरे तुमने ये चीज़ देखी है, तो हमारे माइंड में उसकी पिक्चर्स नहीं आती। हम आँख बंद करके भी सोचेंगे तो हाँ इमेजिनेशन की उससे आ सकती है, बट रियलिटी में वो क्या है क्या नहीं वो पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि हमारे आज जो सेंस है, आइज़ जो है, उसने उसको देखा नहीं है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अच्छा आप सभी ये सोचिए कि आपके घर में ना परफ्यूम कहाँ रखा है। अब आपके दिमाग में ना सबसे आपके घर में जहाँ पे भी परफ्यूम रखा है ना वो पिक्चर आ गई होगी, है ना, कि यहाँ पे परफ्यूम रखा हुआ है। और अब अगर मैं बोलूँ कि आप बताओ कि मेरे घर में या किसी और के घर में परफ्यूम कहाँ रखा है, तो आपके दिमाग में वो पिक्चर नहीं आई। मीन्स कि जहाँ पे आपके घर में परफ्यूम रखा हुआ है उस जगह को आपके माइंड ने कैप्चर कर रखा है। तो जैसे ही आपने उसको रिकॉल किया कि वो परफ्यूम कहाँ है, तो आपको आपके माइंड ने आपको वो पिक्चर दिखा दी कि यहाँ पे आपका परफ्यूम रखा हुआ है। तो हमारे सेंस जो है वो सबसे अच्छा काम करते हैं, सबसे तेज़ काम करते हैं, लेकिन आइज़ उनमें सबसे बेस्ट होती है। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान अपने सेंसों का रखना होता है। और ये हो गया हमारा एक पॉइंट। उसके बाद हमें अपने माइंड को रिलैक्स कैसे रखना है। ठीक है, देखो हम पूरे दिन ना भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब हम ऑल द टाइम बिजी रहते हैं, हमारे लिए के पास हमारा टाइम ही नहीं होता। तो कभी ऐसा होता है कि यार कभी तो किसी को आराम चाहिए। ठीक है, कोई मशीन भी है लगी हुई है, हम भी पूरे दिन अगर लगे हुए हैं, और जो हमारा माइंड है ना वो तो रात में भी नहीं सोता, मतलब उसको रिलैक्स कभी मिलता ही नहीं है। माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप उसको 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा ही करें, लेकिन माइंड को रिलैक्स आपको डेली ज़रूर करना है। उससे क्या होता है कि हमारा माइंड ना एकदम फ्रेश, और अगर आपको कोई टेंस भी है ना, आप टेंस भी हो, आपको किसी चीज़ की टेंशन भी हो रखी है, तो भी जब आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हो ना तो आप बड़ी ही आसानी से कोई दूसरा काम कर पाते हो और उस टेंशन को अपना पीछे छोड़ सकते हो। तो अपने माइंड को रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन है, या फिर आपको जो काम बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक म्यूज़िक लोगों को सुनना बहुत पसंद होता है, तो कुछ ऐसे म्यूज़िक वगैरह आप सुने जिसकी वजह से आपका माइंड रिलैक्स फील करे। उसके बाद जो एक पॉइंट है वो है कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं उनका माइंड अलग अलग काम करता है। देखो अब हम बोलेंगे कि माइंड तो एक ही होता है, ठीक है, हमने बचपन में क्लासेस में भी हमें यही पढ़ाया गया कि माइंड तो एक ही होता है, ठीक है, लेकिन माइंड एक नहीं होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल का माइंड अलग अलग होता है, दोनों की सोचने की क्षमता और काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। कई साइंटिस्टों ने इसके ऊपर रिसर्च भी करी है, तो उन्होंने बताया कि एक मैन और एक वुमेन दोनों को ही एक हॉरर मूवी दिखाई गई, तो इसमें ये पाया गया कि मैन का जो लेफ्ट माइंड है वही काम कर रहा था और वुमेन का राइट तरफ का माइंड काम कर रहा था। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं कि दोनों के ही माइंड अलग अलग काम करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छी बुक है। देखिए अब बुक तो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो उसमें से जो मुझे ज़रूरी लगता है या फिर जो इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, मैं सिर्फ वही पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं पूरी बुक शेयर करने लगूँ ना तो बहुत टाइम हो जाएगा, और बुक वो पूरी शेयर जो चीज़ें ज़रूरी होती है मैं वही आपको बताती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मेरी इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो प्लीज़ वहाँ पे भी जाके आप लोग चेकआउट ज़रूर करें। और नमस्ते।